हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंटैक्स ऑफ नाउन या करेक्ट यूज ऑफ नाउन। हम लोग जो है नाउन को बड़ा इजी समझते हैं, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है नाउन के अंदर हमें जाननी चाहिए, किस तरह की हम गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में और हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आइए आज समझते हैं कि हमें जब नाउन जो है पर्सन प्लेस एनिमल, ठीक है, नाउन जो होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, या जो भी हम देखते हैं छू सकते हैं वो सब नाउन है। तो लेकिन फिर भी हम जो है बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से सीख लेते हैं, और हम अपनी जैसे हिंदी में बहुत सारे नाउन होते हैं जिनका एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में कुछ नाउन जो ऐसे होते हैं जो सिंगुलर ही रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं हो पाता है, राइट। तो आइए, जैसे हम सूचना और सूचनाएं कर सकते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी की बात करें इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो आज हम ऐसे बहुत सारे रोल्स, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे नाउन इसके इस वीडियो के अंदर, जो हमें पता चलेगा कि वाकई में नाउन पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जैसे जो हमेशा एक वचन रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, जैसे इन फर्नीचर। फर्नीचर का हम फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, सूचना। पोइट्री, पोइट्री का हम पोइट्रीज नहीं करेंगे। सीनरी, सीनरीज नहीं करेंगे। ये नाउन हमेशा एक वचन रहते हैं। तो जैसे द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ओके, ये सेंटेंस सही है, और अगर हम ये कर दें इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुवचन नहीं हो पाता। सी लाइक्स पोइट्री, उसे कविता पसंद है, पोइट्रीज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे नाउन है, डियर है, शीप है, ये एक वचन भी होते हैं, बहुवचन भी होते हैं। तो ये सेंस के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। इनका हम डियर्स नहीं कर सकते हैं, शीप्स नहीं कर सकते हैं, फिशेस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे सी हैज अ डियर, ये उसके पास एक हिरण है, एक वचन के तौर पर यहाँ हिरण यूज हुआ है। और अगर करें आई हैव टू डियर, ओके, तो यहाँ डियर बहुवचन है, हमें समझ में आ गया कि भाई टू डियर्स नहीं होगा। अगर हम डियर्स कर देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि डियर का डियर ही रहता है। अब सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ हमें पता चला कि एक है और यहाँ पता चल गया कितने, दो हैं। तो यहाँ डियर एक वचन है और यहाँ बहुवचन है, राइट। ऐसे ही जो हमारे कुछ विषय होते हैं या कुछ और नाउन्स होते हैं, वो एक वचन ही रहते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते एक वचन है। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, डायनामिक्स, मैथमेटिक्स, हेयर, इनिंग्स, राइट, और न्यूज। न्यूज, ये सब देखने में तो बहुवचन लग रहे हैं, लेकिन हैं क्या, एक वचन है, ओके। जैसे वी वन द मैच बाय एन इनिंग्स। अब यहाँ गलती कहाँ होती है, एन लगा है तो हम लोग समझ लेते हैं कि यार इनिंग्स नहीं होना चाहिए, इनिंग होना चाहिए, और हम सेंटेंस को गलत कर देते हैं, इनिंग्स ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ओके, द न्यूज इज गुड, ओके। अब यहाँ न्यूज की जगह आर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब जैसे डजन है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, ठीक है। अगर इन्हें नंबर के बाद में यूज किया गया तो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। कब, जब डजन, स्कोर, 100, 1000 को नंबर के बाद में यूज किया जाता है तो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। जैसे ही वॉट 2 डजन बनानाज,
अब यहाँ 2 है, क्या है, नंबर है, इसलिए यहाँ पर डजन्स नहीं होगा, क्या होगा, डजन होगा, याद रखना है। अब देखो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी मूवी, अब हंड्रेड्स यहाँ लगा दिया गया है, यहाँ 100 से पहले कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर होता, ठीक है, आई हैव 500 रुपीज, ठीक है, वहाँ हंड्रेड्स नहीं होगा। कब वो नहीं होगा, जब इससे पहले कोई नंबर होगा, जैसा कि डजन से पहले यहाँ 2 आ गया, ये नंबर है। इसी तरह से जो पेयर होता है, नाउन पेयर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, दोनों सेंसेस में। जैसे ही हैज़ 1 पेयर ऑफ शूज, उसके पास एक जोड़ी जूते हैं, यहाँ पर 1 पेयर, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है पेयर। और राहुल हैज़ 2 पेयर, यहाँ पेयर बहुवचन है, ठीक है। कुछ नाउन्स जैसे आर्म्स और रिचेज, ये पहले एक वचन होते थे, फिर उनका बहुवचन बनता था, लेकिन अब ये बहुवचन में ही यूज होते हैं, एक वचन में यूज नहीं होते हैं। कौन, आर्म्स भीख देना, और रिचेज मीन्स जो संपत्ति, पैसा, ठीक है, पैसे वाले लोग। जैसे आर्म्स आर गिवन टू बेगर्स, भीख भिखारियों को दी जाती है। अब अगर यहाँ पर आल्म और इज कर देंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा, या आम कर दिया तब भी गलत है, ये बहुवचन ही रहता है। रिचेज डू मैनी थिंग्स, तो यहाँ डू इसलिए लगा है क्योंकि ये रिचेज प्लूरल में ही यूज होते हैं, ये दोनों, ये हमें याद रखना है। ऐसे मीन्स जब हम इसे साधन के तौर पर यूज करें, मीन्स साधन भी होता है, और मीन्स जो है क्या नाम, पैसा भी होता है, संपत्ति भी होती है। जब इसे साधन के तौर पर यूज किया जाता है तो एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज हो जाता है, लेकिन बात जो संपत्ति की आती है तो ये केवल बहुवचन होता है। जैसे ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स यहाँ साधन है, इसलिए दिस लगा दिया, दीज भी लगा सकते थे तब भी सही हो जाता, क्योंकि जब साधन की बात होती है तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाता है। हिज मीन्स आर स्मॉल, अब यहाँ मीन्स का मतलब है संपत्ति, पैसा। तो इस हिज मीन्स आर स्मॉल बट हिज हैप्पी, उसके पास थोड़ा धन है, संपत्ति कम है, लेकिन वो खुश है। तो इस तरह से जो है हम नाउन्स में गलतियां कर देते हैं और हमारा जो है सेंटेंस गलत हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कुछ औजारों के नाम होते हैं, या ऐसे कह लीजिए जो चीज़ें जिनमें 2 चीज़ें लगी हों, ठीक है, तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब ही यूज होती है और वो प्लूरल ही होते हैं। जैसे बिलोज है, सीजर्स, चलो सीजर तो सबने देखी है, कैंची तो सबने देखी कि क्या कैंची एक छुरी से बन सकती है, नहीं, 2 छुरी लगी हुई है, तो प्लूरल में ही होगी। टंग्स हैं, पिंसर्स हैं, स्पेक्टेकल्स, चश्मा है, चश्मा में 2 टांगे होती हैं ना, तो ये भी प्लूरल होता है। ऐसे कपड़े, क्लॉथ्स, जैसे ट्राउजर्स हो गया, क्या ट्राउजर एक टांग का देखा है कभी आपने, नहीं ना। ब्रीचेज हो गए, शॉर्ट्स हो गए, जिसे हाफ पैंट्स हम बोलते हैं, पैंट्स हो गए, या जीन्स हो गए, जीन्स, क्या जीन्स एक टांग की पहन सकते हैं आप लोग, हम लोग नहीं पहन सकते ना, तो ये सारे प्लूरल होते हैं। ऐसे ही कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर में यूज नहीं किया जाता है, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। जैसे पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, जानवरों का झुंड, बर्मिन हो गया, पीपल हो गया, जेंट्री, ठीक है, अच्छे लोगों का समूह, और पुलिस हो गई। ये देखने में, और पीपल, हाँ ऑलरेडी दिया है वहाँ पर, ये देखने में सब सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, और इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अभी हम ऐसे ही कुछ और नाउन्स जो केवल प्लूरल में ही उनका जो है प्लूरल होता है, जैसे अनल्स हो गए, थैंक्स हो गया, थैंक नहीं होता है, इन्हें प्लूरल में ही यूज करेंगे, अनल नहीं होता है, अनल्स, थैंक्स होता है, टाइडिंग नहीं होता है,
टाइडिंग्स, असेट नहीं होता असेट्स, सेटल्स नहीं होता सेटल नहीं होता सेटल्स। ऐसे प्रोसीड्स, बिक्री किसी चीज की जाती है तो प्रोसीड नहीं होता है, प्रोसीड्स होता है। जैसे पुलिस is or are chasing the thief। ठीक है, अब पुलिस है, ठीक है, अब आपसे पूछ दिया गया कि भाई इसे सही करो, तो पहली बात तो ये पुलिसेस नहीं होगा, दूसरी चीज इसके साथ में एक वचन की क्रिया नहीं यूज की जाएगी। ठीक है, जैसे his jeans was या were torn, उसकी जीन्स फट गई थी। तो क्या होगा, जीन्स है, ठीक है भाई, एक टांग की तो जीन्स पहनी नहीं जाती, इसे जीन नहीं कहेंगे, जीन्स प्लूरल है इसलिए वाज का यूज गलत है, और का यूज किया जाएगा। सिमिलरली अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, होते सिंगुलर हैं। जैसे नेम्स ऑफ डिजीजेज, कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गए, हैं तो प्लूरल, लेकिन बीमारियों के नाम है इसलिए ये सिंगुलर है। ऐसे कुछ गेम्स होते हैं, विलियर्ड्स है, ड्राउट्स है, ये भी प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन खेल का नाम है इसलिए सिंगुलर रहेगा। ऐसे ही अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो, अब अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम अपनी पांचों सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, वही अबस्ट्रैक्ट होता है। या सिंपल भाषा में कहें, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वही क्या है, अबस्ट्रैक्ट है। तो जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन सारे अबस्ट्रैक्ट नाउन्स की यहाँ बात हो रही है, वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं। जैसे काइंडनेस है, होप है, ब्रेवरी है, नॉलेज है, ठीक है, सिंपैथी है। इसी तरह से जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। फिर बात आती है मटेरियल नाउन्स की। मटेरियल जो थिंग्स होती हैं, मटेरियल, ठीक है, और ये भी हमेशा सिंगुलर ही रहती हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर ही रहते हैं। जैसे मिल्क है, आयरन है, गोल्ड है, वुड है, सिल्वर है, मटेरियल है। क्या हम गिन सकते हैं इन्हें? नहीं गिन सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन जितने होते हैं वो सब एक वचन में यूज होते हैं। जैसे हमने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए यहाँ पर इसका यूज किया गया। बिलियर्ड्स इज अ नाइस गेम। अब बिलियर्ड्स गेम का नाम है इसलिए इज लगाएंगे और बिलियर्ड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बिलियर्ड्स प्लूरल दिख रहा है लेकिन है एक वचन, तो इस तरह से हम इनका यूज करेंगे, राइट। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो किसी बुक का नाम होता है, किसी देश का नाम होता है और प्लूरल होता है, लेकिन वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश का नाम है। तो यहाँ पर हम इन्हें प्लूरल नहीं मानेंगे, ये सिंगल है भाई। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ नाइस बुक, ठीक है। अब यहाँ पर आर नहीं करेंगे क्योंकि किताब का नाम है तो ये प्लूरल हो ही नहीं सकता है, सिंगल है। ऐसे ही हम सेंटेंस के अंदर जो है पजेसिव डबल इज लॉस्ट, अगर हम कहें मोहन्स ब्रदर्स बुक इज लॉस्ट, अब मोहन के ब्रदर्स भाई का, तो ये बात बनी नहीं है। डबल पजेसिव का हम यूज करते ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बुक द बुक ऑफ मोहन्स
ब्रदर इज लॉस्ट, इस तरह से करेंगे, यानी कि हम डबल पजेसिव का यूज नहीं करेंगे सेंटेंस में। अगर प्लूरल है और उससे बोध हो रहा है क्वांटिटी का, किसी रकम का, अमाउंट का, वहां पर सिंगुलर ही रहेगा। जैसे 10 miles is not a great distance, राइट। तो 10 मील कोई ज्यादा दूरी नहीं है। ऐसे ही 500 rupees is not a big amount, इस तरह से। अब यहाँ देखो 500 रुपीज, ये प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, एक अमाउंट बता रहा है। 10 माइल्स लग प्लूरल है, सिंगुलर एक यूनिट बता रहा है। यहाँ पर इनका यूज एक यूनिट की तरह किया गया है। तो इस तरह से अगर हम नाउन्स का यूज करेंगे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी, हम अच्छा लिख पाएंगे। ओके, तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।